राजस्थान, जहां पर 24 का चक्रव्यूह जारी है। ओवर टू यू सचिन। कांग्रेस ने जो किया, अशोक गहलोत साहब ने एक बच्चे से लेकर के एक गरीब आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए काम। भाई महिलाओं के लिए, किसानों के लिए काम हुआ इस बार? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो अभी तो आप कहते हैं कांग्रेस ने काम किया। काम किया, कांग्रेस ने काम किया है तो क्या है कि नहीं किया? केंद्र ने काम नहीं किया। बीजेपी ने कहा काम किया? क्या बोले? ये बात कर रहे दिया कुमारी जी जिनको लेकर अभी बात कर रहे थे, जिस स्थान पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे भवानी निकेतन का जो परिसर है 556 बीघा, ये उन्हीं के द्वारा दी गई, यहाँ डोनेट की गई है, जिसमें युवा पढ़कर अपना भविष्य बनाते हैं। विद्यानगर विधानसभा में दिया कुमारी जी द्वारा भवानी निकेतन को दी गई ये जमीन, यहाँ पे नई युवाओं का निर्माण। क्या भाई ये विद्याधर नगर का विकास किसने किया है? विद्यानगर का विकास हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है और इस बार दिया कुमारी जी उसको उस विकास को और ऊंचे स्तर पे लेकर जाएगी। भाई आप बताइए कौन जीता? बताइए। अब वो कह रहे हैं विकास हुआ, कांग्रेस कह रही कोई विकास नहीं। विकास हुआ है साहब, विद्यानगर में दिया कुमारी ही निकलेगी। भाई दिया कुमारी जी जाएंगे इस बार? क्या लग रहा है? देखो ऐसा है, जो पूर्व विधायक थे वो भी, उनसे भी यहाँ से सारे पार्षद उन्हीं के नाराज थे और उनकी इतनी मतलब की बगावत थी यहाँ पे, तो इसीलिए इन्होंने दिया कुमारी एक महारानी के रूप में यहाँ लाए हैं। और भाई आप बताइए, नारेबाजी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की बात कह रहे हैं। इनको होलना के अलावा कुछ करना नहीं आता है। ये काम की बात कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनका कुछ काम किया हुआ नहीं है। विद्याधर नगर का विधायक 3 बार यहाँ विधायक बीजेपी का बन गया, उसके बाद में ड्रेनेज की सिस्टम फेल है। यहाँ कोई गवर्नमेंट भाई वो कह रहे हैं, सुने, केवल हल्ला करना बीजेपी काम है। एक मिनट, केवल बीजेपी का हल्ला करना काम नहीं। कोई सरकार थी क्या यहाँ? होटलों के अंदर ये सरकार चलती रही, हमेशा होटलों में बैठी रही और ये 10 खुद मुख्यमंत्री मानता है कि 10-10 करोड़ रुपए दिए गए और उन्हीं को टिकट दे रहे हैं। अभी 10-10 करोड़ वहाँ ले लिया मुख्यमंत्री, जो पैसा दे रहा है उसको टिकट मिल रहा है। जो इधर आइए, क्या लग रहा है भैया, क्या कौन जीतेगा इस बार? सर इस बार कांग्रेस पार्टी का पूरा लग रहा है मेरे को। तो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को सहायता करी है, क्यों उन्होंने चिरंजीवी योजना लागू करी है, उन्होंने बीपीएल कार्ड की जो राशन लागू करी, बीजेपी ने कुछ नहीं करा। भाई ये बताइए, वो तो कह रहे हैं, आराम से वो कह रहे हैं भाई सुनिए, जनता के विकास के लिए, जनता के हित में कांग्रेस ने काम किया। कोई हित में काम नहीं किया, हित में कोई काम नहीं किया इन्होंने, सिर्फ लूट शोट की है और पैसे बांटे हैं। हर एमएलए को इतना पैसा दे दिया कि वो दोबारा जीत कर, कोई भी एमएलए दोबारा नहीं जीतेगा। क्या बोल मोदी ने के अलावा कुछ नहीं किया। 15 साल तो पहले सो गई थी जो भी एमएलए बना, और अब की बार तो ऐसे सोएगा कि वहाँ जाने के लिए भी 50 आदमी साइड में। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए, क्या बोल रहे थे? यहाँ विकास किया है तो ओनली बीजेपी पार्टी ने किया है, बाकी कांग्रेस ने तो हमेशा भ्रष्टाचार किया है। जो आप क्या किया? जब आप यहाँ पे लोग है ना, सवाल पूछेंगे उनसे, क्या किया उन्होंने? एमएलए सबको लूट के और अपना घर भरे, ओनली अपना घर के अलावा कुछ नहीं। बताइए, ये बोल रहे हैं कि एमएलए को लूटा है। भाई विद्याधर नगर का विधायक तो बीजेपी का है। यहाँ का काम विद्याधर नगर का काम करने के, विद्याधर नगर विधानसभा का विधायक 3 बार का बीजेपी का उसने यहाँ क्या काम किया है? नहीं कोई कॉलेज, सरकारी कॉलेज खुलवाए हैं, नहीं यहाँ कोई ड्रेनेज। ठीक है, आप एक मिनट रुकिए, आराम से। भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस के विधायकों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इनके मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं कि एक विधायक। ठीक है, और भी लोग हैं। ये बताइए भाई, सुनिए, ठीक है, एक मिनट रुकिए। अब ये बोल रहे हैं भाई कि मुख्यमंत्री ने खुद के एमएलए पे करप्शन के आरोप लगाए। दिया कुमारी जी इस बार विधानसभा में आई है, विधानसभा में जब घूमेगी ना तो पसीने आएंगे दिया कुमारी जी को पसीने आएंगे इस बार विधानसभा के अंदर घूमेगी। भाई बीजेपी को एक मिनट रुकिए, बीजेपी को इस बार पसीने छूट जाएंगे कांग्रेस को हराने के लिए? बिल्कुल पसीने, 1.25 लाख वोट से जीत दर्ज करेगी दिया कुमार जी। राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोट जीतेंगे दिया कुमार जी विद्यानगर विधानसभा से। सर दिया कुमारी जी यहाँ से रिकॉर्ड वोटों जीतेगी, जिस तरह 1972 में महारानी गायत्री देवी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया था, उसी तरह इस विधानसभा चुनाव में विद्याधर नगर से। एक मिनट रुकिए, ठीक है। देखिए, नारेबाजी बहुत हो गई, लेकिन जरा लोगों से बात करिए। इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा बताया।
साथ चल रहा है। ठीक है, एक मिनट रुके भाई, ये देखिए लोगों में जोश बहुत आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं कि अभी समय है भाई, समय है अभी चुनाव होने बाकी है, लेकिन देखिए नारेबाजी में तो बहुत जान है, लेकिन नाराबाजी में भी है हमारा। अगर कांग्रेस पार्टी सही कैंडिडेट को टिकट देती है यहाँ पे, तो दिया बुझते हुए देर नहीं लगेगी बीजेपी का कोई देर। किसकी मांग है? एक मिनट किसको मिलना चाहिए टिकट, किसको मिलना चाहिए? अगर महिला के सामने महिला को टिकट दिया जाएगा, गरीब को टिकट दिया जाएगा, जनसेवक को टिकट दिया जाएगा, तो दिया कुमारी का दिया बुझता देर नहीं लगेगा। आप बताइए भाई, दिया कुमारी का दिया बुझते देर नहीं लगेगा ये कांग्रेस सरकार समझ नहीं पा रही कि विद्याधर नगर से किसको कांग्रेस कैंडिडेट बनाए। अभी बहुत टाइम लग रहा है इसमें कांग्रेस को। इसमें आप मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं बता रहे हैं? आप बता दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? कमल का फूल है मोदी चेहरा। भाई ये क्या है? कमल के फूल बताओ। मुख्यमंत्री इनके पास कोई मुख्यमंत्री नहीं है, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है। दिल्ली नरेंद्र मोदी इनको कोई को थोप देंगे, वही इनका। आप बताइए। सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ, अब की बार गहलोत जी है, सचिन पायलट चाहे हमें सीएम बनाएंगे, भ्रष्टाचार है ये लोग, बिल्कुल भ्रष्टाचार। जो कांग्रेस सरकार ने जो भट्टा बैठाया है देश का, आज तक किसी ने भी नहीं बैठा है। 70 साल में जितना भ्रष्टा बैठाया है आज तक किसी ने। भाई 70 आपने आरोप लगा दिया। अब सुनिए, जवाब सुनिए भाई। 70 साल में कांग्रेस ने जनता को लूटा है, ऐसा कहना है। जनता उदाहरण है, जनता बोल रही है, आम जनता से आप पूछ रहे हो, कांग्रेस के लिए बोल रही है। कांग्रेस ने काम किया है, जनहित पे काम किया है, हवाई बातें नहीं की, धर्म के नाम पे लड़वाया नहीं, सिर्फ काम के नाम पे वोट मांगा है। और कांग्रेस पार्टी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी आएगी, लिखवा लो अब की बार गहलोत सरकार। ये बताओ, हाँ क्या बोल रहे हो? कहाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनू पंडित है। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 70 सालों में इस कांग्रेस पार्टी ने अपना काम करा होता तो ये कभी सत्ता से जाती ही नहीं। पहली बात तो ये है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने कामों की इतनी ही व्याख्या कर रही है, तो इतने सालों में, 70 सालों में आपने 370 की धारा क्यों नहीं हटाई? अच्छा। और लेकिन ये आप सुनिए, हाँ क्या बोल रहे? जब इतनी बड़ी बात भाई साहब बोल रहे हैं, जिन्होंने बाबू साहब ने पूरा अपना योगदान दे दिया, उन राजू साहब की टिकट कैसे काट दी फिर इन्होंने? बताइए भाई। हाँ। ये पार्टी में हमारे डिसिप्लिन चलता है। अच्छा। और पार्टी की तरह हमारे डिसिप्लिन को बिगाड़ते नहीं है। जो भी पार्टी के आले कमाने का आदेश होता है, उसके अनुसार ही वही मानते हैं। देखिए और भी लोग आ रहे हैं। आप लोग वही रहिए, मैं आ रहा हूँ। भाई कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस। कौन जीतेगा भाई? कांग्रेस। तो देखिए लेकिन भाई जनता कह रही कांग्रेस इस बार। इस बार सुपड़ा साहब कांग्रेस का बीजेपी जीतेगी बराबर, श्योर। बराबर बीजेपी जीते। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम करती है। बिल्कुल भाई, ये बताइए एक आराम से। ये कैंडिडेटों को काले झंडे दिखा रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन बता रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। डिसिप्लिन खुद दोनों भाई, सचिन पायलट और गहलोत साहब खुद एक नहीं है, हमारे पे क्या ये उंगली उठाएंगे? वो खुद आपस में। हाँ क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, दिया कुमारी जी से मिलने के लिए 250 रुपए का तो टिकट लेना पड़ेगा। और वो टिकट लेने के बाद में भी वहाँ अंदर वो गार्ड क्या पता मिलने देंगे कि नहीं मिलने देंगे। आम जनता जानती इस चीज को, सब समझते हैं। गहलोत जी ने जो गरीबों के लिए किया है वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। भाई कांग्रेस ने जो किया है वो युगों युगों तक याद रहेगा। कुछ भी नहीं करे। अगर हमारे कैलाश जी गुरुजी अगर ये बता रहे हैं 250 रुपए लगते हैं, तो विद्याधर नगर की जनता को सिटी पैलेस में जाना है तो कोई 250 रुपए नहीं है। मैडम ने ये बोला है कि जनता मिलेगी हमारे से। क्या बोल? सिटी पैलेस में 250 का टिकट है, उनके घर पे 250 का टिकट नहीं है। 16 नंबर बंगला जाओ, फ्री है बिल्कुल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि वो गारंटी ले रही है। उसकी गारंटी क्या है ये तो बता दो कि वो पब्लिक से मिल रही है क्या? वो सवाई माधोपुर छोड़ के राजसमंद भाग गए। सवाई माधोपुर वालों ने पूछा तो वो राजसमंद भाग गई। राजसमंद वालों ने पूछा तो ये मतलब जहाँ वो रहती है, जहाँ जनता
चुनती वहां से भाग जाती है क्या वो? कौन भाग? दिया कुमारी यही कह रहे हैं। भागती नहीं है, ये पार्टी की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं अच्छा काम कर रही है। वहाँ जहाँ गई है वहाँ प्रेम मिला है पूरा। और सिविल लाइन यहाँ विद्याधर नगर से 1 लाख वोटों से दिया कुमारी 1 लाख वोटों से जीत जाएगी। वो विद्याधर नगर से भी नहीं जीतेगी, वो विद्याधर नगर से भी नहीं जीतेगी। भाई जीतेंगी क्या? जीतेंगी 1 लाख वोटों से जीतेंगी क्या? इस बार कांग्रेस फुल बहुमत से आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भाई कांग्रेस तो पूर्ण बहुमत से आ रही कह रहे हैं। राज संबंधों सवाई माधोपुर के लोग ऐसे बोलते हैं कि मैडम ने इतना काम करा है, इतना काम करा है, और वहाँ के जो भी गरीब जनता है मैडम के पास में जाती थी, खुद के फंड से 3-4 करोड़ इतना काम किया तो सीट क्यों बदल लिया भाई? बिल्कुल नहीं, पार्टी ने उनके कामों को देखते हुए कुछ राजनीतिक समीकरण होते हैं, उनके अनुसार पार्टी यहाँ विद्यानगर से उनको प्रत्याशी बनाया है और सवाई माधोपुर भेजा। सवाई माधोपुर में उन्होंने विकास का काम किया। राजसमंद भेजा, राजसमंद की जनता से आप जाके पूछिए क्या विकास का कार्य हुआ है। बहुत अच्छे कार्य वो लोग क्या बोल रहे हैं? अभी तो कह रहे हैं विकास कार्य हुए हैं साहब, उन्हें मौका दिया गया यहाँ पर विकास करने। वो इसलिए मैडम खुद इसलिए लड़ने आई है यहाँ पर, ये बीजेपी की सेफ सीट है इसलिए आई है मैडम, नहीं बाकी मैडम और कहीं लड़े ना। अच्छा, तो बीजेपी की सेफ सीट इसलिए भेजा गया, बीजेपी के सेफ सीट इसलिए भेजा गया क्योंकि वो हारे नहीं सेफ क्या है इसमें, तो लगातार राज्यसभा भी 3 बार जीते हैं, वो भारी बहुमत से जीते हैं, और कांग्रेस का हर बार 2nd नंबर रहता है यहाँ पे। तो ये कोई सेफ सीट नहीं है, यहाँ की जनता बीजेपी को पसंद करती है, मोदी को पसंद करती है। तो देखिए यहाँ पर चर्चाएं बहुत, नारेबाजी लगातार हो रही है, और भी लोग हैं। भाई कौन जीतेगा इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस जीते? क्यों जीतेगी कांग्रेस? क्यों जीतेगी कांग्रेस? कांग्रेस नहीं जीतेगी। क्यों जीतेगी पूछ रहा हूँ मैं। काम अच्छा करती है, काम अच्छा करता है। कौन जीतेगा भाई इस बार? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। क्यों जीतेगी बीजेपी? यहाँ बीजेपी का ही गढ़ है, यहाँ से बीजेपी जीतती है और बीजेपी जीतेगी। और राज्य में कौन जीतेगा? राज्य में बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा भाई देखिए बीजेपी कांग्रेस। और मैं लास्ट फौजी आदमी हूँ, मैं आपको स्पष्ट बोल रहा हूँ, 1,25,000 वोट से सीताराम जी को ठोकेंगे। भाई एक मिनट ठीक है, एक मिनट। ये जुमलों की पार्टी है, ये किसानों को, पहले तो किसानों के हत्यारे हैं जो 750 किसानों को मार के इनका मोदी वो एक शब्द नहीं बोल सका श्रद्धांजलि के लिए, एक श्रद्धांजलि के लिए। आज ये किस मुंह से बोल रहे हैं? देश को मोदी जी ने इतनी बड़ी मिसाइल देके पूरे विश्व में देश का नाम करा है, और ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत है। भाई ये सुनिए, ठीक है एक मिनट रुके भाई। वो देखिए किसानों के लिए काम किया है बीजेपी ने, ऐसा कह रहे हैं। युवाओं के लिए काम किया है बीजेपी ने। कौन सा काम किया है पूछो, बीजेपी ने कौन सा काम किया है किसानों के लिए? पूछो तो सही, पूछो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कौन सा काम किया है। बताइए कौन सा काम किया बीजेपी? बीजेपी ने जो काम किया है ना, जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, 2014 के बाद में। मोदी जी ने रेलवे बेचा, हवाई अड्डा बेचा, LIC बेची और BSNL को बेच दिया है। कांग्रेस सरकार आएगी, कौन सा काम किया जनता? बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस बहुमत से कांग्रेस आएगी। आप लोग डर गए क्या? सवाई माधोपुर को भेज तो डर गए क्या आप लोग? डर गए ना, इसलिए क्या बताइए, आप बताइए। अगर सवाई माधोपुर में अगर अच्छा काम किया होता तो वो यहाँ नहीं आती। सवाई माधोपुर वाले जामनी जब्त की गारंटी ले ली थी उसकी कि दिव्या कुमारी दोबारा चुनाव लड़ेगी, तो यहाँ से जामनी जब्त करवा के भेजेंगे। तो देखिए तमाम चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि मतदान बाकी है। मतदान जब होगा तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, आखिर कौन जीतेगा कौन हारेगा। वादे अलग है, दावे अलग है, लेकिन इंतजार करना होगा उस दिन का जब रिजल्ट सबके सामने होगा। मेहनत भी रंग लाएगी किसकी, इसका इंतजार करना होगा। देखते रहिए इंडिया टुडे लाइव, और 24 का चौकीदार रोज आपके सामने 4:30 बजे हाजिर होता है ग्राउंड जीरो से हाल का अपडेट, पल की अपडेट बताने के लिए। बहुत एक छोटे से ब्रेक था।